हम आ गए हैं हरि के द्वार हरिद्वार। हम हरिद्वार बाई ट्रेन आए हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े शहरों से सीधे कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ फ्लाइट से आना चाहें तो आप देहरादून हवाई अड्डा आ सकते हैं, जो यहाँ से 37 किलोमीटर दूर है। यहाँ की रोड सेवा बहुत अच्छी है, तो आप यहाँ अपने निजी वाहन से तथा बस के माध्यम से भी आसानी से आ सकते हैं। हरिद्वार पहुँचने के बाद सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि हम जाकर सबसे पहले गंगा स्नान करें, इसलिए हम आ गए हर की पौड़ी पर। हरिद्वार उन शहरों में से एक है जहां मां गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों को छूती है, और यही कारण है कि यहाँ का पानी एकदम साफ और ठंडा है। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहाँ हर 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन होता है तथा हर 6ठे साल अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें भाग लेने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हम गंगा के किनारे टहलकर यहाँ की ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। यहाँ आकर हमें एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही है। हमारे बगल में गंगा माँ बह रही हैं और हम घाटों की सैर कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, इतनी अपार ऊर्जा महसूस हो रही है यहाँ पे। हमारे 12 घंटे के ट्रैवल के बाद भी हमें ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि हमने कुछ सफर किया है। ऐसा लग रहा है कितनी एनर्जी आ गई हमारे अंदर। गंगा नदी पे इस पार से उस पार जाने के कई ब्रिज हैं। हमारे सामने आप ये धनुष के आकार का जो ब्रिज देख रहे हैं, आजकल हरिद्वार में ये ब्रिज काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। माँ गंगा को पाप नाशनी कहते हैं और शास्त्रों में माँ गंगा को देवी का द्रव्य अवतार माना गया है। गंगा माँ यहाँ की प्रमुख देवी है, जिसका दर्शन पाने के लिए भक्तगण यहाँ दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है महाराज भागीरथी ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए मां गंगे को स्वर्ग से यहाँ बुलाया था। इसलिए भक्तों का मानना है कि वे हरिद्वार में पवित्र गंगा की अगर एक डुबकी भी लगा लेते हैं तो उनका स्वर्ग में जाना तय है। अब हम हर की पौड़ी के पास पहुंच गए और लगाने जा रहे हैं गंगा जी में डुबकी। गंगा जी का पानी बहुत ठंडा है, पर यहाँ डुबकी लगाने में उतना ही मजा आ रहा है। हर की पौड़ी को लेके ये मान्यता है कि यहाँ पे समुद्र मंथन से निकली विष की कुछ बूंदें गिर गई थी, इसलिए इस स्थान पर स्नान का बहुत महत्व है। कहते हैं हर की पौड़ी गंगा स्नान करके सभी पापों का नाश हो जाता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमने बहुत अच्छे से गंगा माँ को नमन किया और गंगा में डुबकियां लगाई। यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। यहाँ पे घाटों पे कई चेंजिंग रूम बने हैं, तो अगर आप यहाँ स्नान करने आए तो बिल्कुल चिंता ना करें। आपको यहाँ कपड़े चेंज करने के संबंध में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम यहाँ ब्रिज से गंगा माँ और यहाँ के घाटों का नजारा ले रहे हैं। यहाँ के घाट बहुत ही साफ सुथरे हैं और यहाँ स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है।
माँ गंगे के दर्शन करके और माँ गंगे में स्नान करके अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जो काफी प्राचीन हैं। अब हम यहाँ मंदिरों में दर्शन करने आए हैं। यहाँ के मंदिरों में भी असीम ऊर्जा है। यहाँ आके आपका मन एकदम शांत और स्थिर हो जाता है। यहाँ से माँ गंगे और हर की पौड़ी का दृश्य बहुत ही लुभावना है, जिसको देख के ही ना अंदर से खुशी सी महसूस हो रही है। अब मंदिरों के दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं और यहाँ बहुत सारी खाने की दुकानें हैं। यहाँ सब कुछ गरम गरम मिल रहा था और लोगों की भीड़ लगी हुई थी खाने के लिए। तो हमने भी सोचा कि इन्हीं दुकानों में से किसी एक दुकान में जाके कुछ खा पी लें। खाने के बाद फुल एनर्जी के साथ हमारा आगे का सफर जारी है। और ये है हरिद्वार में गंगा के पास की दुकानें। ये है यहाँ का मार्केट। ये मार्केट इतना बड़ा है और इतना बढ़िया है कि आप यहाँ एक पूरा दिन निकाल सकते हैं। आपको यहाँ मंदिर से रिलेटेड, पूजा से रिलेटेड, घर की सजावट से लेकर कपड़े, कंबल, आपको यहाँ जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। आप यहाँ से सामान खरीद के ले जाइए और अपने घर वालों को खुश कर दीजिए। यहाँ से मनसा देवी जाने का पैदल मार्ग भी है और इसी रास्ते पे आगे जाके आपको मनसा देवी तथा चंडी देवी के लिए उड़न खटोले के टिकट्स भी मिल जाएंगी। हमने यहाँ का मार्केट बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया और अब दिन ढल गया और हम फिर से गंगा के किनारे आकर बैठ गए और ये बहुत ही सुकून भरा क्षण है। हमने यहाँ आकर दीपदान किया। और हमारा दीप बहुत दूर तक लहरों के साथ बहता हुआ गया, जिसे हमने काफी देर तक देखा। हम अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।